दिल्ली में इसी मुद्दे पर आपके घर पर एक हमला हुआ, उसमें बीजेपी के लोग शामिल थे और आपने मनीष सिसोदिया जी ने यहाँ तक कह दिया कि बीजेपी वाले कि आपको चुनाव में नहीं हरा पाए इसलिए अरविंद केजरीवाल की जान लेना चाहते हैं। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट लगा, क्योंकि आप सच में मानते हैं कि आपकी जान लेने आया था कोई वहां पर? आपने वीडियो देखा था? मैंने देखा बैरियर पर लात मारते हुए, बैरियर कैसे यहाँ तक कैसे पहुंच गए? आप ये तो सवाल है आपसे। मुख्यमंत्री के दरवाजे तक कोई कैसे आया? कैसे आ गया वो तो उन्हीं से पूछो, मैं क्या बताऊं। दीवार पे चढ़ गए। अंदर मेरे बूढ़े माँ बाप थे, मैं भी नहीं था घर में, मेरी वाइफ भी नहीं थी, अंदर मेरे बूढ़े माँ बाप थे। छोड़ो मुख्यमंत्री, क्या किसी इस देश के नागरिक को इतनी भी सुरक्षा नहीं है उसके घर की दीवारों पे कोई चढ़ के और अंदर कोई भी घुस जाएगा? मुख्यमंत्री तो छोड़ो यार, ये तो किसी भी नागरिक की सुरक्षा का सवाल है। ये क्या है? इस किस्म की गुंडागर्दी से क्या देश आगे बढ़ सकता है? मेरा तो केवल ये सवाल है। केजरीवाल छोड़ो, केजरीवाल मर भी जाएगा, मेरी जान हाजिर है यार देश के लिए। मैंने अपने लिए कभी काम नहीं किया, देश के लिए काम किया है। मेरी वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी जान इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं मर भी जाऊंगा, मैं देश के लिए मरने को तैयार हूं। क्या इस किस्म की गुंडागर्दी से 21वीं सदी का भारत बन सकता है? नहीं बन सकता। हमें अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, शिक्षा देनी पड़ेगी, अस्पताल बनाने पड़ेंगे, सड़कें बनानी पड़ेगी, हमें विकास करना पड़ेगा इस देश का, तब देश आगे बढ़ेगा। नहीं, गुंडागर्दी कह लें समझ में आता है, लेकिन कोई वाकई में दिल्ली के मुख्यमंत्री की जान लेने आया उनमें से? जब ये बात आप कहते हैं या कोई और कहते हैं आपकी पार्टी में लोग, तो ऐसा लगता है कि ये सिंपैथी गेन करना या एक पॉलिटिकल स्टांस लेना है, एक इशू क्रिएट करना है। अब कौन क्यों कोई आपकी जान क्यों लेगा? वो उनसे पूछो यार, उनसे पूछो जो हमारे ऊपर इतने हमले। आज तक भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह से हमले किए गए हों? ये एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं नहीं। कभी कोई इंक फेंक देता है, कभी कोई, तो ये क्या कर रहे हैं? ये पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपनी पावर्स का दुरुपयोग कर रहे हैं। जब भी इनसे पूछो कि हमारी पावर है, इन्होंने एमसीडी के चुनाव टाल दिए। इनसे पूछा भी एमसीडी हमारी पावर है। अरे तुम्हारी पावर तुम्हारी को सेवा करने को दी है यार, मिसयूज करने को नहीं दी। देश की तरक्की करने को पावर दी है, जनता का काम करने को पावर दी है। ये अहंकार करने को पावर है। हमारी पावर है, कुछ भी गलत करेंगे हमारी पावर है, हमारे पास पावर है। ये कहां का अहंकार है यार? एमसीडी के चुनाव इन्होंने क्यों टाले बताओ? कोई कारण है? इसीलिए क्योंकि सारे सर्वे दिखा रहे थे ये चुनाव हार रहे हैं। वो एक मेरे को व्हाट्सएप आया किसी का, वो कहता है जी मोहल्ले के अंदर बच्चे खेल रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो क्रिकेट खेलने में वो जो नटखट बच्चा होता है मोहल्ले का, जब वो बैटिंग कर रहा है, आउट हो जाता है, तो वो बैट बल्ला विकेट सब लेके घर भाग जाता है। ऐसे ही दिल्ली में मोदी जी ने कर दिया। जब पता चला कि चुनाव हार रहे थे, बैट बल्ला गिल सब लेके घर भाग गए, बोले चुनाव ही नहीं होंगे। चुनाव तो उनको कराने पड़ेंगे, माहौल 1-2 महीने में तो नहीं बदलेगा बहरहाल। लेकिन आपने जो विषय छेड़ा है बड़ा इंपॉर्टेंट दिल्ली वालों के लिए। दिल्ली वाले ये महसूस करने लगे हैं कि ये जो एमसीडी में बीजेपी और सरकार में आप, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, फ्रिक्शन है, ये अब इसका नुकसान उनको भुगतना पड़ रहा है। यहाँ चले जाओ, ये सड़क किसकी है? एमसीडी की है। ये किसकी है? ये पीडब्ल्यूडी की है। ये किसकी है? सीपीडब्ल्यूडी की है। एक शहर 3-3 एजेंसियां, 3-3 डिपार्टमेंट लगे हुए हैं, यही नहीं पता चलता कौन किसका काम करेगा। सारा हमें दे दो ना भाई। 15 साल उनको देख लिया, उन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया, लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आप दिल्ली में ही देख लो, अभी हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, कोई कसर छोड़ी उन्होंने लूटने में एमसीडी को। कूड़ा कूड़ा, चारों तरफ कूड़े के पहाड़ बना दिए। वो शर्मनाक नहीं है दिल्ली देश बिल्कुल की राजधानी के लिए कि यहाँ कूड़े का पहाड़ है? बिल्कुल शर्मनाक है। कैसे सुधरेगा? अब जनता उनको गुस्सा निकालना चाहती थी, वो किसके हाथ में है? वो उनके एमसीडी के हाथ में, सब जानते हैं। अब जनता गुस्सा निकालना चाहती थी, जनता कह रही थी इस बार एमसीडी में भी केजरीवाल को लाएंगे, तो उन्होंने ये सारा अपना विकेट वुकेट लेके सब घर भाग गए, बोले चुनाव ही नहीं होंगे, नहीं कराते चुनाव। कुछ बोले हमारी पावर है। क्या पावर है यार ये तुम्हारी? ये काम किए जा सकते हैं, ये कूड़े के बिल्कुल पहाड़ किए हट सकते हैं, बिल्कुल हट सकते हैं। दिल्ली साफ हो सकती है। हमने सारी प्लानिंग की हुई थी कि अब एमसीडी का चुनाव। कभी सोचा था कि दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक हो सकते हैं? मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा पहले की, जो टूटे पड़ी सारी दीवारें, जंग लगे हुए, जाले लगे हुए थे, कोई लैब नहीं होती थी। कई सारे स्कूल तो टेंट से चलते थे दिल्ली में, सब बदल दिया। शानदार सरकारी स्कूल हो गए। कोई सोच सकता था कि अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक बन सकते हैं?
हमारा दिल्ली का सरकारी स्कूल देखने डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ मेलेनिया ट्रंप आई थी। वो पूरी दुनिया में घूमते थे, पूरी दुनिया में कोई स्कूल नहीं देखने गई, केवल दिल्ली का सरकारी स्कूल देखने आई थी। हमारे दिल्ली का मोहल्ला क्लिनिक जो है वो यूएन के वो सेक्रेटरी जनरल देखने आए थे, स्वीडन की प्राइम मिनिस्टर मोहल्ला क्लिनिक देखने आई थी। कुछ तो किया ही 7 साल हो गए आपको सरकार में। अब हमें मौका अगर मिलता, दिल्ली को साफ भी करते, ये कूड़े के पहाड़ भी ठीक करते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।